सबने टेम्पर मूवी देखी है? क्लाइमैक्स सीन टेम्पर मूवी, जूनियर एनटीआर एनटीआर की मूवी नहीं देखी आपने? जो रणवीर सिंह ने जो कॉपी की थी, सिम्बा या तो मैं क्लाइमैक्स सीन करना चाहूंगा, बट इट्स अबाउट द रेप एंड द कोर्ट सीन। सो मैं उसके ऊपर करना चाहूंगा। इट्स अ एक्ट, जस्ट अ एक्ट। सो कोई एक्वर्ड तो नहीं फील करेगा ना, बिकॉज इट्स अबाउट द रेप विक्टिम। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन स्टार्ट सर। Just like I am a criminal and I came in a court and जज और मेरी कुछ बात हो रही है। तो जज साहब, आपका ये सवाल है कि दीप्ति रेप केस में 4 लोग थे या कितने लोग थे, और मैंने कल आपको जो ब्लैंक सीडी दी थी वो किस लिए दी थी? एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि दीप्ति रेप सीन का जो भी हुआ है उसमें मैं आई विटनेस था। वहाँ 4 लोग नहीं, वहाँ पूरे 5 लोग थे सर, और वो 5वां और कोई नहीं, वो मैं था। हम सब ने मिलकर दीप्ति का रेप किया है सर, हम सब ने मिलकर। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 40 दिन हम लोगों ने उस लड़की का रेप किया है। उसे इंजेक्शन लगाया, उसके पूरे शरीर में हमने ब्लेड से काटा, यहां तक कि हमने उसके शरीर में एसिड तक फेंका है सर। 40-40 दिन तक हमने ये कैसे किया होगा, आपकी जरा सोचिए। हाँ, हम सब एक वैश्विक दरिंदे हैं सर, हमारे अंदर का सारा इंसान मर चुका है, इसलिए हमने ये क्राइम किया है सर। आपका सवाल ये है कि क्राइम करने के बाद मैंने उनके ऊपर पुलिस स्टेशन में केस क्यों किया? तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि मैंने उनके ऊपर केस इसलिए किया क्योंकि रेप के बाद मैंने इनसे पैसे मांगने शुरू किए। मैंने काफी सारे पैसे मांगे, इन्होंने मुझे देने से मना कर दिया, बोला हम नहीं देंगे, जो करना है कर ले। मुझे गुस्सा आया, मैंने इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसके बाद भी ये लोग नहीं डरे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर केस डाल दिया और पुलिस पागलों की तरह इन्हें ढूंढने लग गई। और बस इसी वजह से इन लोग पकड़े गए सर। और कैसे पकड़े जाते? और उसके बाद सर ये बात हुई कि कल इनके ऊपर केस था और मैंने आपको आकर ब्लैंक सीडी दी, और ब्लैंक सीडी देने के बाद ये लोग मुझे रात को फोन करने लगे बार बार, और मुझे खरीदने की कोशिश की है सर। हाँ, मुझे खरीदना चाहते थे, मुझे कह रहे थे कि जितने पैसे लेना है ले ले, लेकिन हमें छोड़ दे। मैंने इन्हें मना कर दिया। उसके बाद क्या था, ये लोग अपने टट्टुओं को मुझे मारने के लिए भेजे, अपने गुंडों को। मेरा ईगो हर्ट हुआ या नहीं? मुझे बहुत मारा सर, सर से पैर तक मुझे मारा इन लोगों ने। ये देखिए पूरे निशान भी है मेरे चेहरे में। बस उस वक्त मैं मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रहा था। तब मुझे पता चला कि हमने दीप्ति के साथ क्या किया। हाँ, हमने एक मासूम सी भोली वाली लड़की का रेप किया, वो भी 40 दिन। जो दर्द मुझे कल हुआ ना सर, उसके बाद मुझे पता हुआ चला कि दीप्ति को कितना दर्द हुआ होगा उस दिन। अरे मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जज साहब, हम लोग तो दीप्ति को किडनैप करके उसका रेप करने का कोई प्लान ही नहीं था। हमारा प्लान तो ये था कि आपकी पोती संध्या को उठाकर उसका रेप करे। हाँ, आपको कहना चाहता हूं कि आपकी जो पोती है संध्या, वो गीता कॉलेज जाती है, करेक्ट? उसके बाद शाम को वो ट्यूशन जाती है गुंटूर में, करेक्ट? बस यही तो बात है। हम लोग उसका वेट कर रहे थे। हमारा नसीब इतना खराब था कि वो उस दिन आई ही नहीं। फिर क्या था, हमारे सामने अचानक से दीप्ति आ गई। हम सबने मिलकर उससे किडनैप किया। और इन लोगों को मैंने बताया भी कि यार हम तो संध्या के लिए आए थे, फिर तुम कोई अनजान लड़कियों क्यों उठा रहे हो? इन लोगों ने मुझसे कहा सर, इन लोगों ने मुझसे कहा कि भाई लड़की चाहे संध्या या दीप्ति, हमें तो सिर्फ मजे लेने हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या, इसी को उठा लेते। उसके बाद ही तो हमने दीप्ति का रेप किया सर। हाँ, ये बात है। इतना ही नहीं, दीप्ति का ये सब होने के बाद इंसिडेंट, उसके बाद इन लोगों ने फिर से प्लान बनाया कि आपकी पोती संध्या का फिर से किडनैप किया जाए और उसके साथ भी वही करे जो हमने दीप्ति के साथ किया है। उसके बाद हम फिर से गए वहां पे तुम्हारी पोती संध्या को ढूंढने। लेकिन हुआ यूं कि हमें पता चला वो तो चेन्नई चले गई। चेन्नई में आपके छोटे भाई रहते, करेक्ट? बस यही बात है, तभी तो वो बच गई सर। हाँ, मुझे इतना गिल्टी फील हुआ है सर, इसलिए मैं आपके सामने आके अपना जुर्म कबूल कर रहा हूं। एक्चुअली आपका ये जो कोर्ट है ना, इसे सब लोग मंदिर मानते हैं, और आप जज हो सर, आपको सब लोग भगवान मानते हैं। बस इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे भगवान के सामने जाकर अपने जुर्म को कॉन्फेस करना चाहिए। तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ सर, अपने जुर्म को कॉन्फेस करने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने जो क्राइम किया, ये छोटा मोटा क्राइम नहीं, ये बहुत बड़ा क्राइम है, और इसके हम हकदार है सर। एक लड़की को जब कोई देखता है ना, सिर्फ
1 सेकंड लगता है उसका रेप करने के लिए, सिर्फ 1 सेकंड। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप हम सारे क्रिमिनल्स को 1 सेकंड में फांसी चढ़ा सकते हो? मुझे पता है कि हमारे देश में आज तक इतने सालों में किसी भी क्रिमिनल को 1 सेकंड में फांसी की सजा नहीं सुनाई गई और 24 घंटे में अब तक किसी को लटकाया नहीं गया सर। मुझे सब पता है, इसलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि हम 5 लोगों को 1 सेकंड में फांसी की सजा सुना सके। हाँ बोलिए सर, जवाब है आपके पास? यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं सर। और बात तो ये है सर कि हमारे देश में आपको पता है 1 लाख लड़कियों में से किसी 1% लड़की को 1.8% के प्रतिशत में हर दिन कुछ ना कुछ रेप फेस करना पड़ता है सर। और ये परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। किसी का मर्डर अगर हम जब करते हैं ना तो वो एक बार में मर जाता है, उसकी कहानी खत्म हो जाती है। अगर वो बच भी गया जिंदा तो आगे की जिंदगी वो कैसे भी काट लेता है। लेकिन जरा आप सोचो सर, एक लड़की का अगर रेप होता तो उसके साथ क्या होता होगा? अगर उसे जस्टिस मिल जाए तो ठीक, जस्टिस ना मिल जाए तो जाके कहीं सुसाइड कर लेगी। और कुछ कुछ केसेस में तो ये होता है कि उन्हें जस्टिस कभी मिलता ही नहीं है। जस्टिस नहीं मिलता उसके बाद तो उसके पीछे पूरी जिंदगी पड़ी है सर। जब वो जिंदा रहेगी तो कैसे जिंदा रहेगी आप कभी सोचिए। आपको ये सोचना है कि उसके पास करियर ओरिएंटेड, उसके पास करियर ऑप्शंस है, वो अपने करियर ऑप्शंस में कैसे फोकस करेगी सर? एक स्टेज आएगा जब उसे किसी से शादी करना पड़ सकता है। शादी के लिए कौन सा लड़का उसे हाँ बोलेगा? माना कि कोई लड़के ने उसे हाँ बोल भी दिया एक बार के लिए, तो इसमें भी क्या गारंटी कि शादी के बाद वो उस लड़के के साथ खुश रहेगी? उसके बच्चे होंगे, क्या पता टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं वो देख ली उसकी मां के साथ क्या हुआ था, क्या पता कोई 4 लोगों ने उसके लड़की के बारे में कुछ गलत बोल दिया। हमें ये सब क्या पता है सर? जरा सोचो पूरी जिंदगी वो कैसे निकालती होगी सर। हाँ, दीप्ति का आपको क्या लगता है कि दीप्ति का रेप करके इन लोगों ने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है? हाँ, आपको पता है कि मैं आपके पास क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे ये देश बहुत ही प्यारा लगता है। आपका क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी हम लोगों के अंदर इंसानियत क्यों नहीं जागी? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सर हम लोग तो क्रिमिनल्स है और इसलिए तो हमें इस देश से बहुत ही प्यार है। आई लव माई कंट्री। इस देश में मुझे पता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि कल को अगर आपने मेरे ऊपर कोई भी केस बना दिया ना तो ये केस कम से कम 25 साल तक चलेगा। और 25 साल के बाद चलो माना आपने फांसी भी दे दी तो 25 साल तो है मेरे पास। 25 साल के अंदर मेरा क्या जाने वाला है? चुटकी भर में मैं अपने लिए बेल कहीं पे भी अप्लाई कर दूंगा, इससे बड़े कोर्ट में जाऊंगा, उधर नहीं बात बनी तो उससे भी बड़े कोर्ट में जाऊंगा। हर जगह कुछ ना कुछ मैं अपना केस के लिए डालते रहूंगा और फिर क्या, केस चलते रहेगा और चलते ही रहेगा। और इसी बीच में दीप्ति जैसी आप ही सोचिए कि कितनी मासूम लड़कियों का रेप हो जाएगा। यही तो देश का कल्चर है सर, इसलिए तो मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी फांसी नहीं दे सकते हो, ये केस की सुनवाई चलती रहेगी, चलते रहने दो, तो यही तो बात का हम सारे क्रिमिनल्स फायदा तो उठाते हैं ना। अगर सोचो कि आपने अभी 24 घंटे के अंदर मुझे फांसी चढ़ा दिया और इन चारों को भी फांसी चढ़ा दिया, ऐसा हो सकता है कि आने वाले कल में कोई भी क्रिमिनल अगर क्राइम करे तो 10 बार सोचे क्राइम करने से पहले कि उसके साथ वो क्या होने वाला है। और ये रेप उसके बाद ही रुकेगा सर। और रेप चलो माना रुक भी नहीं गया, क्राइम चलते रहेगा और चलते ही रहेगा जिंदगी भर। इट्स ओके, क्राइम इज जस्ट लाइक अवर डिसीज को जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए मेडिसिन तो लिया जा सकता ना सर। तो क्राइम को भी खत्म करने के लिए हमको ये लॉ क्यों नहीं बनाते? इतने बड़े बड़े देश है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले देश, हाँ, वहां पर 27% रेशियो है सर, हमारे देश से कई गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम उनके देश में जाए या उनके लोग हमारे देश में आए, फिर भी हमें गिल्टी फील करवाते हो कि हम रेपिस्ट थे। वो तो ऐसे फील करते जैसे उनके देश में कुछ होता ही नहीं है। 100 साल अंग्रेजों ने हमारे देश में राज किया है, उनके भी देश में सर 20 से 22% तक रेप रेशियो पहुंच चुका है। वो लोग भी ऐसा फील करवाते हैं कि हम ही सिर्फ रेपिस्ट है और उनके देश में सारे लोग शरीफ है। वो सही करते हैं सर, उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। चाइना, जापान इतना मैच्योर्ड हो चुका है, वहां पे मिक्स मार्शल आर्ट्स जैसे टेक्निकों के इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई किसी के साथ क्राइम करने से पहले 10 बार सोचता है सर, 10 बार। और वो क्राइम करता भी है तो उसे डर लगने लग जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सामने वाला उस पर वार करेगा, इसलिए क्राइम्स नहीं होते। लेकिन हमारे देश में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को भी प्रमोट नहीं किया जाता है सर, ऐसा क्यों?
अरे लड़की का तो रेप होता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ लड़की का नहीं, हमारे देश में आदमी का भी रेप होता है, छोटे बच्चों का भी रेप होता है, यहां तक कि जंगली जानवरों का भी रेप होता है। सर, इसका कसूरवार कौन है, ये मैं पूछता हूं सर आपसे, इसका कसूरवार कौन है? हमें एक अच्छे लॉ की जरूरत है, और एक लॉ होने के बाद ये हमारे देश में चेंजेस आएगा। अदरवाइज हमारे देश में कभी कोई चेंजेस नहीं आएगा, और ये चलते रहेगा और चलता ही रहेगा। हर एक लड़की हमेशा रोते रहेगी, हर एक लड़की हमेशा गिड़गिड़ाती रहेगी, और हम लोग बस लॉ के ऊपर लॉ सुनाते रहेंगे, और कुछ नहीं होने वाला है सर। सारे क्रिमिनल ऐसे क्राइम करते रहेंगे और यहाँ से बचकर चले जाएंगे, और कहीं और क्राइम करेंगे, और क्राइम बढ़ता रहेगा। इस क्राइम को आप लोग ही मिटा सकते हो सर। प्लीज ब्रिंग द लॉ इन माय कंट्री, प्लीज सर। थैंक यू।